नेक्स्ट चैप्टर देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। जब चार्ज रेस्ट में था, 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए नहीं। चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज जब रेस्ट में होता है उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, डायपोल, क्या क्या था, बहुत चीज़ था। ठीक ना। और जब चार्ज मोशन में होगा, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स। जब चार्ज मोशन में होता है तो उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक ना। तो रेस्ट में था तब इतना कठिन था, जब मोशन में रहेगा तब तो और पैरामीटर लेके चलेगा। ठीक ना। आदमी रेस्ट में रहता है तो समझा जा सकता है कि नहीं, काम उम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत ही इसके पास एक्टिविटी है। 2 चैप्टर पढ़ते पढ़ते इतना चीज़ हो गया नहीं। अब जब मोशन में होगा तब तो बहुत कुछ उसका चल रहा होगा। ठीक ना। तो बहुत कुछ चल रहा होगा तो समझ लो पैरामीटर ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, डरने वाली बात नहीं। वाला 2 चैप्टर का फैक्ट सब याद रखना है। ठीक है। तो चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं इसको। ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी आता है। रिकॉर्डिंग है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी कब होगा देखो, तो चार्ज इन मोशन मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज जब मूव करेगा तो 2 तरह का मूवमेंट होगा, एक होगा यूनिफॉर्म स्पीड से, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक ना। चार्ज को जब मूव करने का मन है तो या तो एकदम कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और कांस्टेंट से नहीं करेगा तो जानते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। तो चार्ज जब मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा वही केस कहलाता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब करंट का जब इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों के घर में फ्लो होता है उसमें जो चार्ज मूव कर रहा होता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। ठीक ना। समझ गए। और जब वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा तो वो मैग्नेटिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नेटिज्म विथ वेरिएबल स्पीड, तब उसको बोला जाता है मैग्नेटिज्म। तब वो इलेक्ट्रिक करंट वो जनरेट नहीं करेगा। ठीक ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का केस नहीं कहलाएगा, किसका केस हो जाएगा? मैग्नेटिज्म का। ओके, ठीक है। ये चीज़ पढ़ना है कि कैसे यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक ना, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना चीज़ लिखो तो।
लिखे? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कोई भी मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स वायर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना। तो कोई भी वायर होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन, मतलब कहीं से कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन कुछ एरिया होगा। जैसे इस चौक को अगर वायर मानते हैं, यहाँ से कट करते हैं तो एक सर्कुलर फेस होगा, उसका कुछ न कुछ एरिया होगा। अब यहाँ से मान लो ये पाइप है तो यहाँ से पानी फ्लो करेगा, तो ये पूरा अगर भर के जा रहा है, ठीक ना, तो इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरेगा, तो हर सेकंड वहाँ से कुछ न कुछ रेट से गुजरेगा, वॉल्यूम होगा, ठीक ना, या काउंटिंग होगा, ठीक ना। तो किसी भी कंडक्टर में किसी भी प्लेस पर, जैसे ये प्लेस क्या है ए, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में किसी प्लेस पे, ठीक ना, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक ना। एकदम 10th में पढ़े होगे, ठीक ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। तो वो भी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हम आगे चल के समझेंगे कि ये जो फ्लो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक ना। वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी में, और उसका फ्लो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। इस यूनिफॉर्म फ्लो को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बड़ा टर्म है, उसको समझना अच्छा से, उसका फार्मूला याद रखना है, ठीक ना, समझाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को लिखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मत लिखो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, बच्चा लोग लिखता है, हम लोग बड़ा हो गया है। लेट चार्ज फ्लोन क्यू टाइम टी। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। स्मॉल आई भी लिखते हैं, कैपिटल आई भी लिखते हैं, ठीक ना, दोनों चलता है। आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी लिख लो। आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब इसका यूनिट ऑफ आई, ऊपर में कौन है? हाँ, यूनिट ऑफ क्यू बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो इसका पढ़ चुके हैं यूनिट क्या होता है, कूलम, और ये सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? एम्पियर, ठीक ना। 7 फंडामेंटल यूनिट्स 11th में पढ़े होंगे, उसमें से एक एम्पियर भी होता है, ठीक ना। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक नाम एम्पियर भी, ठीक ना। 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होता है, नाम बता तो। जोर से बोलो। मीटर सेकेंड, बोलो रे, सातों बोलो, नाम बोलो। पहले मैकेनिक्स का बोल दो 3 ठो, मीटर,
बारे बहादुर फुट किलोग्राम मीटर सेकेंड, ठीक ना। फिर हीट का थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, ठीक ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक ना। ल्यूमिनस ऑफ लाइट का कैंडेला, ठीक ना। और फिर इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। हो गया 7? नहीं पूरा अभी भी 6 कैसे हुआ? उधर 3 हुआ ना। हीट का बताया, ठीक ना, करंट का बताया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बताया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 4 हो गया, 4 3 7, ठीक है। ठीक है, एम्पियर याद रखना है। एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखो। ये सब यूज़ है हल्का फुल्का। एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा चेंज हुआ, ठीक ना। फिजिक्स में इसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी। डेल्टा रहेगा तो एवरेज, डी रहेगा तो इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट हो गया कि किसी भी वायर में एकदम अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना। उसको अगर जैसे निकालेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो किसका हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस का, ठीक ना। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो स्पीडोमीटर जो कांटा दिखाता है वो स्पीड दिखाता है। अभी चला रहे हैं तो अभी का दिखाता है कि 5 मिनट पहले का दिखाता है, एकदम प्रेजेंट का दिखाता है, ठीक ना। एक्सीलेटर देते हैं तो भाग जाता है, एग्जैक्ट दिखाता है, ठीक ना। एग्जैक्ट उसी टाइम पर का दिखाता है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज मतलब हो गया ड्यूरेशन, ठीक ना। जैसे कल से आज तक का एवरेज क्या है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, घटा देंगे निकल जाएगा तुम्हारा ये ऊपर का, और टाइम जितना लगेगा, ठीक ना। इस पर कुछ क्वेश्चन है छोटा छोटा, पहले ये बनाते हैं तब फिर हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। बनाओ, लिखो, बताते हैं कैसे बनाना है। हाँ, क्यू टी। नहीं, क्यू एट टी है, वो जस्ट सिंबल है, ठीक ना। फंक्शन पढ़ाए थे ना, जैसे एफ एक्स होता था, यहाँ पे क्यू टी है और इसका एक्सप्रेशन टी के टर्म में है, ठीक ना। वो क्यू फंक्शन है वेरिएबल टी में। बनाने का तरीका बता देते हैं, ठीक ना। उसी तरह से लिखोगे आंसर आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं कैलकुलेशन है।
चार्ज को लिया गया किसमें, कूलम, और किसी भी टाइम पे, टाइम को लिया गया है सेकंड पे। तो किसी भी टाइम पे अगर किसी जगह से चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन दिया गया है इससे। तो हमको एवरेज करंट निकालना है इस टाइम इंटरवल में, फिर दूसरा टाइम इंटरवल में, ठीक ना। और एवरेज इंटरवल आई बार, ठीक ना। तो आई बार डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी फार्मूला है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन चार्ज, तो यहाँ पे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाय टाइम, टाइम कितना है यहाँ पे, हाँ 5 - 0, ठीक है। अब क्यू फाइनल कितना सेकंड पे हो जाएगा, तो क्यू टी इक्वल्स टू 5 माइनस क्यू टी इक्वल्स टू इनिशियल कितना है 0 बाय कितना 5। ये चीज़ समझे। चार्ज फाइनल टाइम कितना सेकंड है, 5 सेकंड। शुरुआत कहाँ से किए थे, तो क्यू फाइनल मतलब क्यू टी इक्वल्स टू 5 और क्यू टी इक्वल्स टू 0 बाय 5 - 0, ठीक है। अब क्यू टी इक्वल्स टू 5 निकालने के लिए क्यू टी दिया है, जहाँ जहाँ टी है कितना पुट कर देंगे 5, ठीक है। बनाओ, इसको कैलकुलेट करो और आंसर एम्पियर में लिखना। फर्स्ट का, सेकंड का बनाओ। हाँ एम्पियर में ही, चूँकि कूलम बाय सेकंड होगा तो उसको एम्पियर लिखेंगे। +4 - 4 कटाऊँ रे, ब्रैकेट तो रहेंगे +4 या -4 कट जाएगा, सब तो 0 ही है। 25 25 या 75 25 100/5 20 हो जाएगा, नहीं होगा। ये टर्म 0, 3 × 0 3 होता है। ये 0 ये 0 +4 ब्रैकेट में बाहर माइनस है तो -4 लिखो, वो तो ठीक है। इसके पहले प्लस है तो ये इसका साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद ये पूरा टर्म में ये 0 0 लिखते हैं, -4 +4 कटाओ यहाँ पे बाय 5 लिखो पहले। 25 यहाँ कितना हो गया 75 है, +25 कितना 100, 100/5 कितना 20, दूसरे का कितना आया 30, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट भी निकालना है, इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिए हैं कहाँ का निकालना है। ये ब्रैकेट खोलते हैं तो बाहर माइनस है, सबका साइन चेंज होगा ना। तो ब्रैकेट दो, नहीं तो ब्रैकेट खोलते तो साइन चेंज करो, उसी में गलती होगा तो आंसर नहीं मिलेगा बाद में तुम्हारा।
बड़ा कहाँ है, उसको घटाओ ना, 350 में 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 342, और कट जाएगा यहाँ से। $38 एम्पियर लिखो ए। ये क्वेश्चन भी बनाना है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 0 सेकंड पे। हाँ, कैसे निकलेगा हिंट दे देते हैं यहाँ पे। सिंस इंस्टेंटेनियस करंट I एट एनी टाइम t बराबर डी क्यू बाई डी टी, फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट का, लिखा है डी क्यू बाई डी टी, लेकिन क्यू दिया है किसके टर्म में, टी के टर्म में, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, डी क्यू टी बाई डी टी। अब डी क्यू टी का एक्सप्रेशन देखो, ये दिया है 11th में, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन पढ़े हो ना, डिफ्रेंसिएशन लगेगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, तो इसका डेरिवेटिव में 3 इंटू हो रहा है, बार हो जाएगा, 3 इंटू बचेगा डी टी स्क्वायर बाय कितना, डी टी, उसके बाद साइन क्या है प्लस, 5t में 5 इंटू हो रहा है, 5 बाहर, डी टी बाई डी टी प्लस 4, ये बाहर नहीं होगा, डी 4 बाई डी टी। ये फार्मूला पढ़े होगे, डी एक्स एन बाई डी एक्स, एन एक्स एन माइनस 1 होता है ना, तो 3 डी टी स्क्वायर बाई डी टी, 2, एक पावर कम हो जाएगा, 1 कांस्टेंट का 0, तो आई टी, 3 2 जा 65 निकल गया। अब आई टी, तो टी कितना पुट कर देंगे, 5 निकाल लेंगे, 10 का निकाल लेंगे, सबका निकल जाएगा, ठीक है। इलेवंथ में डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है ना तुम, तो एक ही है। पुट करो, जैसे निकालना है आई निकालना है, टी इक्वल्स टू 5 पे, तो उसमें 5 पुट कर देंगे, 35 एम्पियर हो जाएगा, 10 पे 65 हो जाएगा, 0 पे 5 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन फिजिक्स में बनाए होंगे 11th में, मोशन इन वन डायमेंशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना रहता था, फिर ऐसे ही है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। सब सिलेबस का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है।
नहीं करेंगे, क्यों निकालना है ना, क्यों निकालना है, आई दिया है। देखो ना क्या करेंगे, बता देते हैं। ये सब थोड़ा सा अलग हट के है, इसलिए शुरू में बता दिए, ठीक ना। आई डी क्यू बाय कितना होता है, डी टी, आई डी टी डी क्यू लिख सकते हैं, मतलब डी क्यू बराबर आई डी टी, ठीक है। हमको क्यों ही ना निकालना है। ये बोलो इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ा है, डी एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स, तो डी क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू। क्यों निकालना है, मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना, क्यू, तो डी क्यू आई डी टी है, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी क्यू का क्यू, आई दे रखा है कितना, नहीं आई का एक्सप्रेशन दे रखा है 2t + 4 dt, और ये यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t, टाइम है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 आ गया। अब बनाओ, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लोगे तब भी बनेगा। इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ रफ में कर लेते हैं, 2t + 4, तो 2t में 2 बाहर, t dt, 4 में 4 बाहर, बचेगा सिर्फ dt, पढ़ाएँ ये सब। 2 t का कितना, t² / 2, और इसमें फार्मूला होता है xn, x पे पावर n+1 / n+1 होता है ना, तो t पे कुछ नहीं पावर है तो कितना है 1, एक जुड़ जाएगा, 4 dt का t² + 4t, इसका इंटीग्रेशन t² + कितना 4t, तो t² + 4t ब्रैकेट में लोअर लिमिट कितना है 0 अपर 5, ये तो पता है, डेरिवेशन बहुत सारा किए हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अब माइनस फिर लोअर लिमिट, 5² 4 × 5 माइनस 0² 4 × 0, कैलकुलेट करो इतना कूलम आंसर हो जाएगा, 25 20 45 कूलम। ठीक है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। कितना है 45 कूलम, ठीक है। इसी में क्वेश्चन दे सकता है कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, Q = NE बन जाएगा, उससे पहला चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लिंक्ड है, हाँ क्वांटाइजेशन वाला लगा देंगे।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। इसको पहले पूरा एकदम स्टोरी की तरह समझना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, फार्मूला ड्राइव कर लेना है फट से, ठीक ना। इसको पहले एकदम अच्छी तरह से स्टोरी से समझना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये लिख लो, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये यूनिफॉर्म होता है, ठीक ना। पढ़ेंगे लगेगा कि वेरिएबल है, लेकिन होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। वो जब सब चीज़ पढ़ लेंगे तब पता चलेगा इसके बारे में। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसक खिसक के चलना हो, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना खिसक खिसक के चलता है। जैसे मतलब किसी का पैर हाथ टूट गया तो डायरेक्ट तो दौड़ेगा नहीं, हाथ रखेगा फिर बैठेगा फिर चलेगा, उसी तरह इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक ना। अल्टीमेटली उसी तरह से पता चल जाएगा। मतलब वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो एकदम ये नहीं कि एकदम दौड़ते हुए जाता है, ठीक ना, खिसक खिसक के चलता है, बहुत चीज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, ठीक ना। तुम लोग का भी वही इलेक्ट्रॉन वाला हालत हो गया है, ठीक ना। हर सप्ताह क्या कहता है, टेस्ट आ जाता है नहीं। ऐसा तो नहीं सोचते कहीं लगता है कि फंस गए हैं गलत जगह पे हैं? क्या नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपना तरीका से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, और तुम्हारे फायदे के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि दो क्या फालतू का सर टेस्ट ले रहे हैं हर एक सप्ताह, कुछ होगा नहीं, लेकिन ये दूरगामी परिणाम के लिए है, ठीक ना। जब एग्ज़ाम दोगे तब पता चलेगा, सारा डर अंदर से ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन सामने आएगा, बना के निकल जाओगे, लगेगा कि नॉर्मल बात हुआ है, ठीक ना। लेकिन डेली टेस्ट में आओ और नंबर अच्छा लाने का कोशिश करो, तब होगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, लगेगा सेमीफाइनल खेलने पहुँचे हैं, फाइनल नहीं, ठीक ना। तो T20 हो रहा है नहीं। चलो यहाँ पे आते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब समझ दो वही खिसक के चल रहे हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो खिसक के चलता है। तो स्टोरी है, आज तो नहीं हो पाएगा, आधा आज आधा कल सुनेंगे, कल फार्मूला भी ड्राइव कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं। आइसोलेटेड हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक ना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कुछ नहीं आ सकता है, अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता, एकदम बंद है, ठीक ना, चारों तरफ से पैक कर दिए हैं। जो होगा इसी के अंदर फेनोमेनन होगा। तो आइसोलेटेड कंडक्टर लेने जा रहे हैं, मतलब एक मेटल का वायर लेने जा रहे हैं, ठीक ना। समझना, एक एक चीज़ समझना इसमें, तब लास्ट में, नहीं तो किंतु परंतु इतना करने लगोगे तब हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। बुक पढ़ोगे, ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। वो NCERT, ठीक ना। 17 को आदमी लिख के वो बुक लिखा है, ठीक ना। तो 17 आदमी अगर खिचड़ी बनाएगा तो टेस्ट समझ सकते हो कैसा होगा, ठीक ना। कोई नमक दे देगा 2 चम्मच, कोई कहेगा नहीं लगता है कम है, 4 चम्मच और डाल देते हैं, ठीक ना। तो कहेगा नहीं पानी कम लग रहा है, 2 लीटर और पानी डाल देते हैं, ठीक ना। तो खिचड़ी लास्ट में अल्टीमेट खिचड़ी बनेगा, ठीक ना। हाँ, तो NCERT वही है, ठीक ना। लेकिन है बेस्ट बुक, जो उसको समझ गया, समझ जाओ, बहुत ऊपर का चीज़ है, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर लिए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1 2 या बहुत सारा भरा हुआ होता है। क्योंकि मेटल में हर एटम अलाउ करता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है कि जाओ तुम घूमो फिरो पूरा, लेकिन अंदर ही में रहना, ठीक ना। मेरा सरफेस को एस्केप नहीं करना है, इसमें अपना घूमेगा, ठीक ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो क्या रहता है, शांत रहता है, बैठा रहता है कि हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, घूमता है, ठीक ना। क्यों घूमता है, तुम लोगों को भी फ्री कर देंगे तो घूमने लगोगे, यहाँ कबड्डी खेलने लगोगे क्या। घूमने का कारण होता है जहाँ पे ये मेटल रखा है उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है। तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे टेम्परेचर से मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करने पे किसी भी मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक ना। वैसे भी किसी के पास एनर्जी रहता है तो वैसे, ठीक ना।
किसी आदमी को 2 सप्ताह खाने नहीं दिया जाए और उसको टेस्ट ले लिया जाए, ठीक ना, रिलेशन फंक्शन का तो आत्महत्या कर लेगा नहीं रे ठीक है। लेकिन एनर्जी से भरपूर रहता है आदमी, तब बोलता है सर आज क्या, अभी 2 टेस्ट अभी ले लीजिए, ठीक ना, देने के लिए तैयार है। तो एनर्जी रहता है तो छटपट छटपट करते रहता है। तो ये इन्वायरमेंट से टेम्परेचर जो होते, जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होता है, ठीक ना, जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। करने पर इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, मास नहीं के बराबर है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लिया है, बहुत तेज़ी से मूव करता है, ठीक ना, और मूव करता है बहुत तेज़ी से और रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। इधर से गया, उससे लड़ गया, फिर लौट के इधर आ गया। इसके अंदर एटम भी तो है, एटम से टक्कर खा के रिबाउंड हो गया, ठीक ना। लेकिन इसके अंदर जब ये मूव करता है तो स्पीड इमेजिन नहीं कर सकते हो, इस स्पीड से मूव करता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पे कितना सुनना, ठीक है, 1 सेकेंड में पटना, हमको लगता है उससे आगे ही हो जाएगा, ठीक ना इतना स्पीड से मूव करता है, ठीक ना, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ये रेंज बताए हैं, इतना स्पीड रेंज तक जाता है, मतलब इसके आसपास रहता है उसका स्पीड, ठीक ना। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर और ज़्यादा दे देंगे तो और, ठीक ना, अब ज़्यादा दे देंगे तो पिघल जाएगा, तो उतना नहीं देना है, ठीक ना। एक बताया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे इतना स्पीड रहता है, ठीक ना, और रैंडमली डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखो हम क्या किए हैं यहाँ पे, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिए, ठीक ना। कैसे किए, नहीं किए, बैटरी लगा देंगे बाहर से और क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख देंगे बहुत सारा, अपने आप इधर से क्या कहता है जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकलता है, तो ज़रूर इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इधर जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर का नहीं है, ठीक ना। अब देखो अब क्या होगा, जब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, लाया जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, F = QE पढ़ाए हैं, ठीक ना। और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो इधर उधर मूव कर रहा था, अब वो इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, अंदर, हाँ अंदर में, बाहर तो सरफेस छोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये मान लो वायर है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पहला चैप्टर में पढ़ा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, प्रोटॉन मूव करता है उधर, ठीक ना। तो अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए एक्सटर्नल, तब क्या होगा देखो, तब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, जो इधर उधर बैठा, इधर उधर मार कर रहा था, ठीक ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ सरफेस आके ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेटेड चार्ज, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन्स, सारा नहीं मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएगा, और इस साइड पे इधर एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो इस साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये सब सटाने से कुछ हुआ है कि बाहर से, सटाने से नहीं हुआ है, बाहर से इंड्यूस्ड कह सकते हैं इसको। ये चार्ज कैसा चार्ज हो गया है, इंड्यूस्ड, एक्यूमुलेटेड चार्ज, और कैसा है, इंड्यूस्ड। कोई दिक्कत। अब ये कंडक्टर का एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक्यूमुलेट हो गया है, दूसरे एंड पे नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव से किधर, फिर नेगेटिव, ई इंड्यूस्ड। इसको क्या बोलेंगे, ई डेवलप हुआ है, लेकिन किस तरह से, इंड्यूस्ड तरीके से, नहीं इंड्यूस्ड इसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है। पहला चैप्टर में पढ़ाए थे कि कोई भी कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ठीक ना, पढ़ाए थे ना।
लेकिन वो कंडक्टर या जो भी है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तभी आइसोलेटेड है। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड जनरेट हुआ, इसका डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के जस्ट क्या है? अपोजिट है। तो हियर ई इंड्यूस्ड माइनस ई एक्सटर्नल। यहाँ पे जो ये ई इंड्यूस्ड होता है, ये बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में उसके बराबर होता है हमेशा। क्यों होता है ऐसा? अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, फिर उतना ही डेवलप कर लेगा, ठीक ना। और पहला चैप्टर में पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो नेट ये और ये जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। पहला चैप्टर में पढ़ा है ना कि किसी भी कंडक्टर जो आइसोलेटेड होता है उसके इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? यही रीजन है। ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस ई। ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ा लेगा अपने आप को, क्योंकि ये नॉन मेटल तो है नहीं, कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरा पड़ा है। और ये 20 कर देगा तो और 20 इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि आओ इधर, अपने आप को मजबूत करना है, ठीक ना। मजबूत कर लेगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो देयरफॉर ई नेट बराबर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास, इसके अंदर सबको वेक्टर सम ई इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल। लेकिन देख चुके हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। क्या हो जाएगा? देखो रीज़न पता चल गया। ई नेट 0 क्यों होता है? कि ये अपना क्या कर लेता है? सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, ठीक ना। इसके कारण इंड्यूस्ड हो जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। कोई दिक्कत? हाँ, सेम मैग्नीट्यूड। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो ये सब कब होता है? जब कंडक्टर कैसा होता है? आइसोलेटेड होता है, ठीक ना। अब देखो क्या करते हैं, समझ गए? इसको कल लिखाना है हमको, ठीक ना। तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगा, याद रहेगा, नहीं भूल जाओगे। ये सब जब अभी समझ जाओ, कल सब लिखा देंगे। इस डेरिवेशन छोटा सा है, ठीक ना। नहीं, लिखा देंगे कल हम सब, अभी समझना है, ठीक ना। कल हम सब लिखा देंगे, अभी लिखाने लगेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। इधर लिखाएंगे, इधर भूल जाओगे सब। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, बोलो। नहीं है, बैटरी लगा दी है इसमें, ठीक ना। एक चीज़ और बोलो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने के बाद क्या हो गया? रुक गया। अगर इससे बाहर निकल जाता तो क्या होता है? इसको छू पाते हैं? क्यों? अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इससे निकल के बाहर जाते रहता तो इसको छू पाते? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट, तो छूते तो करंट लग जाता है? नहीं नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कहीं पे तो जानते हैं उसको क्या बोला जाता है उस कंडीशन में? वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के मतलब सराउंडिंग में जाने लगता, जा तो नहीं रहा है। अगर जाता तब तो एक तार को बिना ऐसे छू लेते, खाने का चम्मच भी छूते तो करंट लगता, ठीक ना। खाना में भी करंट लगता इसलिए बाहर नहीं जा पाता है, ठीक ना। तो अब क्या लगा दिए? बैटरी लगा दिए, ठीक ना। बैटरी लगा दिए तो अब ये देखो, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर की तरफ? नेगेटिव की तरफ। फिर से ई एक्सटर्नल, किसके कारण? बैटरी के कारण। डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। फिर इलेक्ट्रॉन भागेगा, भागेगा ना, उसका काम है भागना। अब जो इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्या ये यहाँ पर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये मेटल से जुड़ा हुआ है, वायर। ये हाँ, ये जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा सब वायर से होते हुए इधर फिर इधर करने लगेगा। नहीं करने लगेगा, क्योंकि पहले यहाँ जमा हो जाता था, यहाँ पे वायर नहीं था, जमा हो जाता था बेचारा, ठीक ना। तो अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा तो ज़रूर वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन सब यहाँ आ जाएगा। इधर कौन सा चार्ज?
लेकिन ये यहाँ आने के बाद यहाँ एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे इसको मीडियम मिल गया भागने के लिए, वायर मिल गया है, सोर्स मिल गया है, भागेगा, ठीक ना। फिर ये इधर से अंदर आ जाएगा, ये रोटेशन चलता रहेगा। तो यहाँ जो ई इंड्यूस डेवलप हुआ था, क्या ये यहाँ पे होगा? यहाँ पे रुक गया था तब ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस बार तो इस टर्मिनल पे पॉजिटिव है नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन भाग गया, इधर भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, सारा इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा नहीं, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड चार्ज कितना? 0। तो ई इंड्यूस्ड कितना? 0। इंड्यूस्ड 0 होगा। इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होगा, ठीक ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसका फ्लो? क्या इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो उसके पास स्पीड होगा। उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक ना। हम सब समझा रहे हैं, ठीक ना। पहले तो यहीं तक आके रुक जाता था, लेकिन अब तो यहाँ पे बैटरी, सेल इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन को जनरेट कहाँ करता है? इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले से है। ये इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करता है। क्या करता है? ड्राइव। आओ जाओ, आओ जाओ, ठीक ना, आओ जाओ, ये नहीं कर रहा है। क्या के लिए जनरेट करेगा? इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ड्राइव करता है, मतलब एक रास्ता तैयार कर, हाईवे बना देता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आइए, इधर से निकल जाइए, फिर जाइए, आइए, ये करते रहिए, ठीक ना। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन कभी जनरेट नहीं करता है। तो अब जो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। इंड्यूस्ड 0 हो जाएगा तो ई नेट किसके बराबर? ई एक्सटर्नल होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन अब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन है, शुरू में पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। एक चीज़ बोलो, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में? तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो F सबसे पहले E बराबर F बाय क्या होता है? Q। तो F बराबर Q इंटू E होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा Q इंटू E, किधर लगेगा? इधर, तभी ना इधर ठहराएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो तुम्हारा यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, F इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? माइनस ई। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसलिए लगा है कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या होगा? अपोजिट होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसा है? किसी भी चीज़ पे फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड घटेगा, बढ़ेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। रिटार्डेशन में ना घटेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक ना, उस पर फोर्स लग रहा है तो इसका स्पीड कैसा होगा? एक्सेलरेटेड। लेकिन बोलता है कैसा होगा? यूनिफॉर्म। देखो दुविधा में, अब कितना बड़ा दुविधा में है, सब चीज़ सामने है, ठीक ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो इससे चल रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, उसी को पढ़ना है। अब क्या कर देना है? यूनिफॉर्म, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया ना सब चीज़? स्टोरी है, पहला दिन स्टोरी है, उसके बाद फिर कुछ नहीं, डेरिवेशन है, ठीक ना। खटाखट एकदम कैलकुलस लगाएंगे, करते जाएंगे, ठीक ना। लेकिन पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझने के लिए इतना चीज़ करना पड़ता है। क्या सृजन, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन जो अब मूव करेगा उसके पास क्या चीज़ होगा? एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। ए बराबर F बाय mE, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है? मैग्नीट्यूड देखेंगे, mE, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। V बराबर U प्लस AT होता है ना।
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या है और बोलो, इस मेटल का जो वायर है इलेक्ट्रॉन के अलावा इसमें और कुछ है? प्रोटॉन। प्रोटॉन अकेला है या किसी चीज़ के अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब एटम के अंदर है, ठीक ना। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अब एटम पे रिजल्टेंट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उसको कुछ बोला जाता है। क्या बोला? नहीं, उसको और कुछ बोला जाता है। केमिस्ट्री में पढ़े? कर्नल एटम पढ़े हो? कर्नल एटम केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो? किसी भी एटम से जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। तो उस कंडीशन में उस एटम को बोला जाता है कर्नल एटम। KERNE या ये होता है, इतना हमको याद नहीं है। कर्नल एटम नाम सुना हुआ लग रहा है, ज़रूर होगा 11th में केमिस्ट्री में, ठीक ना। कहीं लाइन बाय लाइन पढ़ो मिल जाएगा, ठीक ना। ऊपर ऊपर पढ़ने पे सब चीज़ थोड़ा मिलता है। बहुत हैवी होगा नहीं, एक दो ठो इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सब है ये है। हाईली डेंस होगा चूँकि सॉलिड है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, यहाँ से निकला, स्पीड कितना है? 10 to the power 5। रास्ते में यहाँ पे कर्नल, यहाँ पे कर्नल, यहाँ पे कर्नल है ना, निकला धाएँ, ठोकर हो गया जीरो। क्या हो गया? जीरो। हाँ जीरो, देखो ना जीरो हो गया, भरा पड़ा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है रुके कहाँ, चलो, फिर उठेगा, भागेगा बगल से, फिर यहाँ पे कर्नल धाएँ फिर इधर से स्ट्राइक करके इधर करते करते जानते हैं कि इसको अल्टीमेटली किसी न किसी तरह आगे बढ़ना है, ठीक ना। तो 50-100 से टक्कर खाने के बाद पता चला ये इसका डिस्प्लेसमेंट इतना सा हुआ, मतलब ये जहाँ था घूम फिर के लड़ झगड़ के फिर यहाँ आ गया। मतलब अब बोलो, अगर देखा जाए स्पीड तो बहुत है, लेकिन अल्टीमेटली 50-100 कर्नल एटम से लड़ने के बाद ये यहाँ से मात्र इतना दूर तक खिसका है 1 सेकंड में। कितना सा डिस्प्लेसमेंट है? बहुत कम है। फिर ये वही करेगा आदत, फिर 50-100 से लड़ेगा, पता चला यहाँ से यहाँ आया है। समझने वाला बात है नहीं? अरे एक रूम में मान लो बहुत सारा क्या कहता है फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक ना, हम चल रहे हैं तो सबसे टक्कर हो रहा है, ठीक ना। वही हो रहा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन निकला, सामने कौन आ गया? कर्नल एटम। टक्कर हुआ, बहुत भारी है, तो इसको टक्कर होगा तो क्या इसी को ठेल देगा, ये खुद रिबाउंड हो जाएगा, पीछे बढ़ा। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला नहीं, इधर नहीं, तुमको इधर ही जाना है। ये उधर जाएगा भी, फिर तो लौट के इधर आना ही होगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है कितना, सॉरी, ये आगे बढ़ना चाहेगा, फिर इतना स्पीड से भागेगा, लेकिन सामने फिर कौन आ जाएगा? कर्नल एटम, फिर टक्कर होगा। तो ऐसे करते करते तक मान लो 150 से टक्कर हुआ एक बार में। अल्टीमेटली जहाँ से चला था थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ा, फिर अपना जर्नी स्टार्ट किया, फिर 150 से टक्कर होगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा। अब बोलो ये चलना कंटिन्यूस चलना हुआ या रुक रुक के चलना हुआ? रुक रुक के चलना हुआ। ऐसे गए, ऐसे आ गए, फिर उधर गए, फिर ऐसे खड़ा हो गए, फिर देखे, फिर ऐसे गए, ऐसे आ गए फिर ऐसे, ठीक ना। तो 2 मीटर पता चला पूरा तिलका मस्जिद सब घूम के आ गए, फिर इतना दूर पे हैं, ठीक ना। यही ना हो रहा है इसके साथ, ठीक ना। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। खिसक खिसक के चल रहा है। ये जो ड्रिफ्ट होता है ना, ये यूनिफॉर्म होता है। अगर 10 सेकंड में इतना चला तो अगला 10 सेकंड में इतना ही बढ़ेगा, फिर इतना ही बढ़ेगा, पूरा दुनिया घूमेगा, लेकिन बढ़ रहा है थोड़ा सा। तो कैसा हो जाएगा वेलोसिटी? अरे पूरा दुनिया घूम रहा है लेकिन बढ़ रहा है 2 मीटर 10 सेकंड में, फिर पूरा दुनिया घूम गया लेकिन बढ़ रहा है कितना? 2 मीटर। तो ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म ही ना है, हर 10 सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अजीब टाइप का वेलोसिटी है, ठीक ना। किसके कारण हो रहा है ऐसा? कर्नल एटम्स के कारण, ठीक ना। हाईली एक्सेलेरेटेड है, एक तो स्पीडी था 10 to the power 4। और ये जो होता है, ये अभी बता देते हैं, कल लिखाएंगे। ये जो होता है, ये जो बढ़ता है,
जिस रेट से उसका वैल्यू है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये इतना है, बस सोच लो। कहाँ 10⁵ इंडिविजुअली लड़ झगड़ के ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन बढ़ रहा है कितना, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको कल लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, फार्मूला बताएंगे, ठीक ना। व्हाट हैपेंड?